بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत की जानिब से एक निहायत अहम और बड़ा ऐलान सामने आया है। अल्लामा तौसीफ रजा खान, अल्लामा मन्नानी मियाँ, अल्लामा सुबहानी मियाँ साहब क़िबला और ख़ानदान आला हजरत के दीगर बुजुर्गान की तरफ से सख्त बयान जारी किया गया है। उनका कहना है कि मौलाना तौक़ीर रजा खान साहब और जुमे की नमाज के बाद जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो खानदान आला हजरत की जानिब से बड़ा और ठोस कदम उठाया जाएगा। खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया रज़किया नूरिया और खानकाह ताजुश्शरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हजरत मौलाना सुबहान रज़ा खां और काजी हिंदुस्तान हजरत मौलाना असजद रज़ा खां और खानकाह कादरिया रज़िया के सजाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा खां और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खां और जितने ख़ानदान आला हजरत के खुर्द व कना इनो जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतखाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे। तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौक़ीर रज़ा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौक़ीर रज़ा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज ही पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात ख़राब हुए। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सज़ा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम
یہ مانگ سامنے رکھتے ہیں پرشاسن کے اور شاسن کے، بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاو سے روک لگائی جائے، پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے، بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بریلی ہے، اور بریلی عالم اسلام میں مسلمانوں کا ایک کیندر ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرے مقامات پر آئل آف محمد کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے گیاپن پیش کیے، میمورنڈم دیے، تو ظاہر ہے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ تو عشق رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم ایک پیسفل طریقے سے توقیر رضا ایک گیاپن ہی تو دینا چاہتے تھے۔ کون سا وہاں لاٹھی ڈنڈے بم لے کے گئے تھے جو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دنگا کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اب پتھر کننے پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے آپ ان کو اریسٹ کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اریسٹ مت کیجئے، مگر یہ جو گھر گھر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کو پرشاسن کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہوں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے، کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، اگر مانگیں نہیں مانی تو کس طرح کا ٹھوس قدم تو وہ ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے یا دھرنے پہ جائیں گے، وہ سب ابھی کوئی بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہ جب ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا، وہ پرشاسن کو بتایا جائے گا کہ صاحب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہماری کوئی بات سن ہی نہیں رہا ہے، کہیں نہ شاسن سن رہا ہے نہ پرشاسن سن رہا ہے، اور پرشاسن کے تمام لوگوں سے اچھے معاملات تعلقات ہیں۔ یہاں آئے اور ہم لوگوں کو آشواسن دے کے گئے کہ ہم بے گناہوں کو پریشان نہیں کریں گے، اس کے باوجود تمام بے گناہوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے علامہ توصیف رضا خان صاحب کا بیان سن لیا۔ علامہ توصیف رضا خان صاحب نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر مولانا توقیر رضا خان صاحب کو نظر بند نہ کیا جاتا اور انہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی جاتی تو یہ پورا معاملہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہماری صاف اور واضح مانگ ہے کہ بے گناہ مسلمانوں کو فوراً رہا کیا جائے۔ ناظرین، اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔